नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन के चक्कर में आप सभी लोगों की क्लासेस बाधित हैं और ये लॉकडाउन कितने दिन तक अभी रहे कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि आज आप सबको मालूम है कि बाराबंकी में 3 नए केस आ गए, जिसके चलते अब तक की 9 केस बाराबंकी में आ चुके हैं। तो अब शासन और भी टाइट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा था कि सुना होगा कि डीएम साहब के कुछ सख्त निर्देश दिए गए। तो इन कंडीशन में, इन स्थितियों में कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि अब क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होंगी। इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी हमसे हो पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। तो हम इस कोशिश में हैं बच्चों कि जूम ऐप के माध्यम से हम लोग जूम ऐप पे लाइव आएंगे और लाइव वीडियो के ज़रिए हम लोग कुछ भी अपनी पढ़ाई जो भी जैसे हो पाएगी वैसे करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जूम ऐप के माध्यम से हमें लगता है कि सभी लोग एकजुट जब एक साथ होंगे तो कोई भी डिस्कशन या कोई भी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। और इसके लिए हम अपने सभी टीचर्स को प्रेरित करेंगे, सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इन सब चीज़ों में आप सबका हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पाठक के वीडियो भी लगातार आ रहे हैं, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं पाठक भाई, अरविंद भाई ना। और आज रोहन भाई भी अपने घर पे सारा सेटअप बना लिए हैं ना। आज उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा, बताया कि सर हमने बोर्ड वोर्ड लगवा के पूरा सब सेटअप तैयार किया है। हमें बड़ी खुशी मिली कि आप सभी लोग इतना ज़्यादा एकजुट होकर एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। हमें इससे ज़्यादा खुशी और किस बात की हो सकती है ना। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों, ये सब प्रयास, ये सब चीज़ें आप लोगों से जो हमें मिलती हैं। हम भी अपने गुरुजन लोगों से बातचीत करते हैं तो वो भी बड़ा प्रशंसा हम लोगों की करते हैं कि बढ़िया। तो मिलने के लिए भी तैयार हैं गुरुजी लोग। तो किसी दिन लॉकडाउन ख़त्म हो फिर किसी दिन आप लोगों को अपने गुरु लोगों से मिलाते हैं, जो कि मतलब सिर्फ आप लोगों की बातें सुनकर ही आप लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। तो ये सब तभी हो पाता बच्चों जब आप लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह हम लोगों को मिलता है। तो आज रोहन भाई अपनी क्लास रिकॉर्ड करके भेजे हैं, पहली क्लास है। तो आप ही के बीच के मित्र हैं, आपके ही अपने मित्र हैं, कोई भी टीचर यहाँ पर नहीं आ पा रहा, इसीलिए आप ही के बीच के मित्र आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप बढ़िया इनको देखिए। किसी भी मित्र को आप फर्जी कमेंट करके आप उसको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस कंडीशन में जितने टीचर से आप पढ़े, जिससे आप पढ़े उससे वो भी पढ़े हैं, लेकिन आप जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन के लिए ये लोग वीडियो बना रहे हैं। तो ये कोचिंग के कोई टीचर नहीं है, कोई अध्यापक नहीं है, तो इनसे गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन आप ये तो देखिए कि आपके लिए कोई कितना कर रहा है ना। आज बैठकर वो भी अपनी क्लास अपनी पढ़ाई कर सकता था, अपना आप तैयार कर सकता था, लेकिन नहीं, वो आपके लिए लगा है, आपके लिए समय निकाल रहा है। तो कुछ आपका भी दायित्व होता है कि आप उसके लिए भी कुछ करें। अगर मान लीजिए नहीं भी कुछ कर पाते हैं तो कम से कम उसका वीडियो एक बार लाइक तो कर ही सकते हैं ना, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते आपका। यही कुछ बातें थी जो आपसे साझा करना चाहता था, आपसे रूबरू होना चाहता था। और मैं कोशिश में हूँ कि कल से जूम ऐप पे आपसे मुलाकात करूँ और सभी लोग एकजुट होकर अपनी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे और कुछ पढ़ाई को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमसे हो पाएगा सारा कुछ करेंगे। आप इस लॉकडाउन में घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बढ़िया मेहनत से पढ़ाई करते रहें। प्रतियोगिता क्लासेस एक परिवार है, आपका अपना परिवार है। जैसे आपको कोई भी दिक्कत होगी आप शेयर करना, सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसको आप सब इन सब चीज़ों को समझो, आप भी पूरी तरह कोऑपरेटिव रहो इन लोगों में, इन लोगों को ध्यान रखो और हमेशा इन लोगों के एहसान को याद रखना कि किस कंडीशन में आपके लिए कितना अपना समय वेस्ट किए हैं आप ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी बच्चों, आप सभी लोग समझदार हैं ना, आप इस अवस्था में हैं कि आपको मालूम है क्या सही क्या गलत। तो ज़्यादा समय नहीं लेते आपका, आप बढ़िया घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, बूढ़े लोगों का, बच्चे लोगों का ख्याल रखें और जो भी आपसे हो पाए सब मदद करें। अपने आसपास के बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्यूशन रूप में ऐसे करके, मतलब किसी भी तरह से ज़्यादा गैदरिंग ना हो पाए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए और थोड़ा बहुत उनको भी पढ़ाया करिए ना, या जो भी आपसे हो पाए वो आप करिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूब चैनल पर ही आकर पढ़ाएं
या फिर आप मतलब किसी भी तरीके से आप कोई भी सोशल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं मज़दूर इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो जो भी आपसे मदद हो सके आप उनकी मदद भी कर सकते हैं, वो भी एक मतलब एक अच्छा वर्क है। तो जैसा जो आपसे हो पाए वो करें। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रोहन भाई का जो भी वीडियो है, जो भी इन्होंने अपना तैयार किया है आप लोगों को समझाने के लिए, जो भी इनका ये जो प्रयास है, पहला प्रयास है, थोड़ा बहुत जो भी कमियां होंगी आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन कभी भी किसी को डिमोटिवेट मत करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप देखिए अपना वीडियो और उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। और इनकी कमियों को मत देखिए, इनके अंदर के उस जुनून को देखिए जो आपके लिए ये अपना समय वेस्ट कर रहे हैं ना, ये सभी ना, वो चाहे पाठक हों, चाहे ये रोहन भाई हों और चाहे आपके अरविंद भाई हों ना। तो इन सब के एहसान को हमेशा ध्यान रखना, मिल के रहना, हम सभी एक परिवार की तरह रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आप पढ़िए, अपनी क्लास को देखिए, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर, नया टॉपिक हिंदी वर्णमाला लेके आया हूँ। हिंदी वर्णमाला में आप लोग सीखेंगे कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, अयोगवाह क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं और उस व्यंजन क्या होते हैं। इनके बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर जो होते हैं वो किसी भी इनको बोलने में, स्वर को बोलने में हमको किसी भी वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर को बोलने में किसी भी वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देख लेते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। होता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये इतने आपके जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। स्वरों की संख्या होती है 11। अब बात करते हैं अयोगवाह की। ये जो अन और आह होते हैं, ये अन होता है अनुस्वर, इसको हम अनुस्वर बोलते हैं, और जो आह होता है उसको हम विसर्ग बोलते हैं। स्वर जो होते हैं इनको बोलने में किसी भी वर्ण की या अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। और अयोगवाह जो होते हैं इनको अयोगवाह कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये जो स्वर होते हैं, इसलिए अयोगवाह, ये जो स्वर होते हैं स्वरों के माध्यम से ये भी बोले जा सकते हैं और व्यंजन की सहायता से भी बोले जा सकते हैं, क्योंकि इनको अयोगवाह, जिसका कोई विरोध ना करे, ये किसी भी लय में बह जाएं या चले जाएं, उनको इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। और ये दो होते हैं, एक होता है अन, एक होता है आह। और उसके बाद हम व्यंजन की बात करेंगे। तो व्यंजन में होता है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये होते हैं। तो इनको का से लेके पा तक, का से लेके पा तक ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में कहीं ना कहीं जो मुख विवर की प्राणवायु है वो कहीं ना कहीं मुख विवर में जब निकलती है, मुख विवर से, तो वो कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। इनकी संख्या होती है 25 स्पर्श व्यंजन की। इसको याद रखने का एक और सरल उपाय है, इसको हम याद कर सकते हैं। एक होता है शार्ट, कचट, तप, कचट तप। कचट तप से हम इसको याद रख सकते हैं। का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग,
पा से पा वर्ग। और ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो इनके पंचमाक्षर होते हैं ये कहलाते हैं अनुनासिक। ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। ये अनुनासिक कहलाते हैं। और ये य र ल व, य र ल व जो होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सा है, ये सा, ये सा तालव्य सा होता है, ये मूर्धन्य सा होता है, ये दंत सा होता है। और ये हा, इनको बोलने में इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बोलने में जो वायु निकलती है मुख विवर से, जो वायु निकलती है उसको वो कहीं ना कहीं घर्षण के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये देखिए इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो किसी न किसी व्यंजन के साथ मिलकर बने होते हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये किसी व्यंजन की सहायता से मिलके बने होते हैं। जैसे छा आपका है, छा जो होता है वो बना होता है का स्वर रहित का प्लस मूर्धन्य सा। ये जो छा है वो का स्वर रहित, स्वर रहित कोई भी वर्ण आप कोई भी वर्ण ले लीजिए, आप व्यंजन ले लीजिए, गा ले लीजिए, उसमें हलंत लगा दीजिए तो ये स्वर रहित हो जाएगा। ये स्वर रहित हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जो स्वर होते हैं उनको बोलने में किसी भी वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है मिलाने के लिए। और जो व्यंजन होते हैं वो इनको बोलने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो वही हमने बताया जो छा है वो स्वर रहित का प्लस मूर्धन्य सा से मिलकर बना होता है। और जो त्रा है जो ये आपका स्वर रहित ता प्लस रा से बना होता है मिलकर। स्वर रहित ता और रा से मिलकर बना होता है। और जो ये आपका ज्ञा है वो ज्ञा जो है वो आपका स्वर रहित ज और इया से मिलकर बना होता है। वो जो ज्ञा है ये आपका वो आधा ज कह सकते हैं या स्वर रहित ज कह सकते हैं और इया से मिलकर बना होता है। और ये जो स्र है ये आपका तालव्य सा स्वर रहित और रा से मिलकर बना होता है। इसीलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं।